दिया है। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो, मेरो कन्हैया डर जाएगो। तुझे क्या है बाबा, मैं तो अभी जगा दूंगी लाला को और तुम तो मगन होके दर्शन करोगे और चले जाओगे। पीछे जो आफत होगी वो तो हमें संभालनी पड़ेगी। तू तो बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो, तेरे रूप को देख के बाबा मेरो कन्हैया डर जाएगो, मेरो कन्हैया डर जाएगो। बातन को फंदा डारे डर पे गो देख तुम्हारे, है कार कार नाग रे पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। बाबा मत शंख बजावे सोवे मेरो लाल रे, पालना में सोवे मेरो जग जाए गुलाल रे। महादेव पधारे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं मैया से। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखाए दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखाए दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखाई दे मुख लाल का। तेरे भर रहेंगे भंडार, तेरे भर रहेंगे भंडार, दिखाई दे मुख लाल का। तेरे भरे रहेंगे भंडार, दिखा दे मुख लाल का। मेरी मैया दिखाई दे मुख लाल का। ओ मेरी मैया दिखाई दे मुख लाल का। लिए अखियों में प्यास जो भी करे अरदास, लिए अखियों में प्यास जोगी करे अरदास। बड़ी दूर से आयो लेके दर्श किया, बड़ी दूर से आयो लेके दरस किया। बड़ी दूर से आयो लेके दर्श किया। बड़ी दूर से आयो लेके दरस किया। माई ऐसो संजोगन का, माई ऐसो संजोगन का, दिखाई दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। तेरे पलने में पालन हार, दिखाई दे मुख लाल का। ओ तेरे पलना में पालन हार, दिखा दे मुख लाल का।
मैया भिक्षा लेकर के आ गई और बहुत सारी भिक्षा लेकर के थाल भर करके मैया आई। बाबा ये लो भिक्षा। बाबा कहने लगे मैया ये भिक्षा नहीं चाहिए, अपने लाल का दर्श करा दे, मैं कैलाश से आया, तेरे लाला के दर्शनों के लिए आया हूं। मैया ने कहा बाबा वो तो आपको कभी दर्शन नहीं हो सकते, अपना वेश देखा है, अरे तनिक अपना स्वरूप देखते। मैया ने कहा, बाबा ने कहा कि मैया एक बात बता, तेरे नंद भवन में न जाने कितने नर नारी आ रहे हैं और सब लाला का दर्शन करके जा रहे हैं, फिर मैं तो उनका सबसे ज्यादा प्रेमी हूं, मुझे दर्शन क्यों नहीं होते? मैया ने कहा बाबा जो भी यहाँ आते हैं ना सब देवता से बन के आते हैं, और आप अपने आप को देखो महात्मा बन के आए हो, जोगी बाबा बन के आए हो, थोड़ा श्रृंगार कर आते, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन करके आते, आभूषण पहन कर आते। महादेव ने उसी समय मैया को टोक दिया, मैया जो तेरा लाला है ना उसको कपटी लोग पसंद नहीं है, उतना का नहीं देखा क्या हुआ, वो कपटियों को प्रेम नहीं करता, जो जैसा है वैसा ही चला आए तो उनको प्रिय लगता है, मैं तो इसलिए अपने वेश में आया हूं। मैया ने कहा अच्छा दर्शन करने, एक बात मान लो मेरी, चलो बाकी स्वरूप की तो मुझे चिंता नहीं है, मेरा लाला दर्शन कर लेगा, पर ये जो तुम्हारे गले में बड़े बड़े भारी भारी सर्प लटक रहे हैं ना, ये मेरा लाला देखेगा तो भयभीत हो जाएगा, इसलिए बाबा इन सर्पों को दूर कर दो। बाबा ने सोचा बढ़िया अवसर है दर्शनों का, सर्प ही तो दूर करने, इनको दूर करते ही और कन्हैया के दर्शन मिल जाएंगे। तो भगवान ने जो ही सर्प को हाथ लगाया सर्प रोने लग गए, बोले बाबा जी ये दुनिया इतनी मतलबी इतनी स्वार्थी है कि जब सही समय जीवन में आता है तो त्याग देती है, सारी दुनिया यही करती थी लेकिन आज आप भी वही करने जा रहे हो, इतने दिनों से आपके गले में लटके हुए हैं, आज वास्तविकता में आनंद उठाने का समय आया, आज आप अपने आप से हमें दूर कर रहे हो, बाबा आप ऐसे स्वार्थी ना बनो। बाबा जी को याद आया भैया ये तो सदा सदा के साथी हैं, इनको त्यागना नहीं चाहिए। बाबा ने फिर से गले में लपेट दिया, भैया ये नहीं जा सकते, ये भी दर्शन करना चाहते हैं। मैया ने कहा बाबा तेरे सर्प अगर मेरे लाला का दर्शन करेंगे ना, मेरा लाला तो कहीं चित्र में भी सर्प को देख ले तो भयभीत हो जाए, फिर ये तो वास्तविक वाले हैं, ये तो चित्र में तो हिलते भी नहीं, यहां तो ये हिलते दिखेंगे तो लाला तो अचेत हो जाएगा। बाबा ने कहा मैया वैसे ही चिंता कर रही है तू, तुझे पता नहीं तेरा जो लाला है ना वो 1000 फनों वाले सर्प पर शयन किया करता है, अनंत भगवान पर सोने वाला है। मैया ने कहा फिर तो पक्का हो गया, तुम गलत दरवाजे पर चले आए हो, जो मेरा लाला तो मेरा पुत्र है, वो सामान्य सा बालक है, मेरा लाला है, वो कोई नारायण नहीं है, वो भगवान नहीं है जो 1000 फनों वाले सर्प पर सो जाया करे। जाओ बाबा फिर। बाबा ने कहा तुमने मैया देखा नहीं है कि योग हट क्या होता है, साधु के हट को तुम जानती नहीं हो, अब तुम्हारे दरवाजे पर बैठ गया ना तो यही प्राण त्याग दूंगा, हटूंगा नहीं। मैया ने हंस करके कहा तुमने अपना योग हट बता दिया, कभी स्त्री हट के बारे में सुना है क्या? कभी एक बार सुनना तब पता चलेगा योग हट क्या होता, कुछ भी नहीं लगता तुम्हारा। बाबा जी कह रहे मैं हट करके बैठ जाऊंगा। मैया ने कहा हट कर ले बाबा जितनी करनी, दर्शन नहीं कराऊंगी। एक ही दरवाजा थोड़े ही ना है हमारे घर में, नंद भवन तो इतना विशाल है, इतने दरवाजे हैं, बाबा तो जिस दरवाजे के आगे बैठेगा ना वो दरवाजा ही बंद कर दूंगी, दूसरे दरवाजे से लाला को लेके जाया करूंगी। बाबा ने सोचा ये तो सही कह रही है मैया, इस हिसाब से देखें तो भैया घाटा हमें ही है, हम तो बैठे रह जाएंगे बाहर साधना में और ठाकुर जी के दर्शन होंगे नहीं। तो फिर बाबा का हृदय उत्साह से भर गया, फिर मैया से कहने लगी अरे मैया तू बड़ी चतुरबंती है, लेकिन मैं एक बात कहूं, अगर मान लो अभी तूने दरवाजे बंद कर भी दिए, मैं किसी और दरवाजे पे बैठूंगा तो वहां बंद कर देगी, फिर दूसरे पे बैठूंगा तो फिर वहां बंद कर देगी, ये तो समझ आता है, पर थोड़े दिनों के बाद में तो तेरा लाला बड़ा हो जाएगा और तब वो अपने आप घुटनों घुटनों चलते हुए किसी दिन तो नंद भवन से बाहर निकलेगा या नहीं, और जब वो बाहर निकलेगा तब मैं तेरे लाला का दर्शन कर लूंगा। मैया प्रसन्न होके बोली कि हाँ बाबा कर लेना, तब की चिंता किसको है, तब तो मेरा लाला समझदार हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तब तो ऐसे ऐसे सर्पों को अपने आप ही पकड़ के फेंक दिया करेगा। समस्या तो सारी अभी की है ना, अभी दर्शन नहीं करा सकती। बाबा ने कहा लो हम तो अपनी बातों में उलझ गए, क्योंकि देखा जाए तब तो लाला बड़े हो जाएंगे और हम तो बाल रूप के दर्शन करने आए हैं। ठाकुर जी का अभी अभी जो दर्शन हो रहा है ना जन्म के बाद का, हमें तो ये बाल रूप दर्शन करने हैं। तो बाबा फिर वहीं बैठ गए और प्रार्थना करने लगे, मैया वो अपने लाला को ले आ, बस एक प्रार्थना है कि अपने लाला को जगाना मत,
इतनी कृपा कर दे कि लाला को जगाना मत, और सोए हुए लाला को लिया तो मैं तेरे लाला का दर्शन कर लूंगा, उससे दोनों बात हो जाएंगी, मुझे दर्शन मिल जाएंगे और लाला को भय नहीं लगेगा, क्योंकि लाला तो सो रहे होंगे, जगाना मत। मैया ने कहा यह भी बात सही है, बाबा जी से पीछा भी छूटेगा और बाबा दर्शन भी कर लेंगे। तो मैया यशोदा भीतर गई और फिर अपनी गोदी में लाला को लेकर के, कृष्ण कन्हैया को लेकर के बाहर चली आई। सोते सोते कन्हैया का हृदय प्रफुल्लित हो गया कि चलो अब तो मैं अपने बाबा के पास जा रहा हूं। महादेव बाहर खड़े हैं मेरी प्रतीक्षा में। भैया ये बाहर वाले जितने प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, भीतर वाले को भी उतनी प्रतीक्षा है, वो भी तो प्रतीक्षा में बैठे। और जो ही यशोदा मैया बाहर लाला को लेकर के गई, भगवान भोलेनाथ ने कृष्ण कन्हैया का दर्शन किया है। नेत्रों में ठाकुर जी की छवि आते ही समाधि लग गई बाबा की, खड़े खड़े समाधि में लग गए। अपलक नेत्रों से, पलक भी नहीं झपक रही हैं, अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को निहार रहे हैं। और उसी क्षण ठाकुर जी ने अपनी आंखें खोली और जो ही ठाकुर जी ने महादेव को देखा, भगवान महादेव ने कृष्ण कन्हैया को देखा, दोनों एक दूसरे को देखकर खिलखिला करके हंसने लगे, प्रसन्न हो गए। और यशोदा मैया आश्चर्य में पड़ गई। मैं तो विचार कर रही थी सर्प को देख करके भयभीत होगा लाला मेरा, पर ये कैसी अद्भुत लीला है, मेरा लाला तो इन बाबा को देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। बाबा तुम कौन हो? तुम्हें देख करके तो मेरा लाला खिलखिला रहा है। बाबा ने कहा मैया कभी कभी तेरा लाला रोता भी होगा ना? मैया ने कहा बहुत रोता है जब रोता है तो बाबा कहते हैं फिर एक काम कर, मेरी भी एक आध कुटिया यहीं बनवा दे, और जब जब तेरा लाला रोया करे तब तब मेरे पास ले आना, मुझे देखते ही हंसने लग जाया करेगा, क्योंकि हमारा संबंध ही इतना प्रेम का है। मैया दौड़ी दौड़ी भीतर गई, लाला को पुनः शयन कराया और फिर वो हीरे जवाहरातों से भरी हुई, विविध प्रकार के मणि माणिक्यों से भरी हुई थाल को लेकर के मैया द्वार पर आई। देखा तो बाबा जी तो चल पड़े हैं, निकल गए हैं यात्रा करते। मैया चिल्ला रही है बाबा ये भिक्षा तो ले जाओ, ये आपकी भिक्षा रखी है। बाबा ने जो ही फिर यशोदा मैया को देखा, बड़े प्रेम से कह दिया रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। रख ले हीरे मोती तेरे, ये पत्थर किस काम के मेरे। जोगी हो गया माला माल, जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। जोगी हो गया माला माल, निरख मुख लाल का। मेरी मैया निरख मुख लाल का। ओ प्यारी मैया निरख मुख लाल का। मेरे नैना भये हैं निहाल, मेरे नैना भये हैं निहाल, निरख मुख लाल का। और मेरे नैना भये निहाल, निरख मुख लाल का। एक जोगी आयो रे तेरे द्वार, दिखाए दे मुख लाल का। एक जोगी आयो री तेरे द्वार, दिखा दे मुख लाल का। मैया दिखाए दे मुख लाल का। ओ मोरी मैया दिखा दे मुख लाल का। प्यारी मैया दिखाए दे मुख लाल का। प्यारी मैया दिखा दे मुख लाल का। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ नाथ की जय, नंद नंदन भगवान की जय यशोदानंदन भगवान जय।